राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तभ्य, हर हर महादेव। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आई हूँ जो आप लोगों के लिए सावन महीने में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उपयोगी है। जिनके संतान नहीं है वो संतान को कैसे प्राप्त कर सकता है, आइए शिव महापुराण की कथा में हम सुनते हैं और जानते हैं। जिनको संतान नहीं है तो वो क्या करें, कैसे उन संतान की प्राप्ति पा सकता है। तो श्री कृष्ण ने को भगवान ने सूत जी ने बताया, हे मुनियों, यह मैंने आपको मुनियों की कथा सुनाई जिसने उन्होंने दुख पान के लिए तपस्या करके महेश्वर को प्रसन्न कर दिया। अब आगे आप क्या सुनना चाहते हैं? ये सुनकर मुनि बोले, अब आप हमें श्री कृष्ण को पुत्र प्राप्ति कैसे हुई यह कथा सुनाइए। तो श्री कृष्ण को पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई ये कथा आप लोग सुनिए। बहुत ही अच्छी कथा है, बहुत ही अच्छी है भाई। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आप लोग श्री कृष्ण की कथा को सुनिए, बहुत ही अच्छी है। तो क्या बताया कि वासुदेव बोले, हे मुनियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से अवतार दिया, अपनी इच्छा से उन्होंने अवतार दिया। तब पुत्र प्राप्ति के विचार से मुनियों ने आश्रम पर तप करने पहुंचे। उस आश्रम पर जटाजूटधारी, भस्म लगाए हुए, तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उपमन्यु ने त्रयायुष्यम जमदग्ने इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपन किया, मतलब भस्म से बना करके लेपन किया। और कौन से मंत्र का उन्होंने, किस मंत्र का जाप किया? त्रयायुष्यम जमदग्ने, त्रयायुष्यम जमदग्ने लिख लीजिए आप लोग। त्रयायुष्यम जमदग्ने इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपन किया। उनका मतलब भस्म बना करके उनका लेपन किया है। बेलपत्री की उन्होंने भस्म बना ली, भस्म बना करके उस मंत्र को कहते गए, उनका लेपन करते गए। फिर 1 साल तक यानी 12 मास तक, 1 साल मतलब 12 महीने उन्होंने क्या किया? पाशुपत व्रत धारण कर, जिस कौन सा व्रत धारण किया? पाशुपत व्रत धारण किया और उत्तम ज्ञान दिया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए निमित्त गुरु के उपदेश से तपस्या की। गुरु ने जो उपदेश दिया उससे उन्होंने तपस्या की। क्या तपस्या की? 1 वर्ष बीतने पर भगवान श्री शिव पार्वती जी ने श्री कृष्ण को दर्शन दिए। इसको दर्शन दिए भगवान श्री कृष्ण को माता गौरी ने और भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए और कहा, हम तुम्हारी मनोकामना को जानते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं। ये हम आपकी कामना को जानते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, अतः आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। कह दिया भोलेनाथ ने, पुत्र आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी घर के उसी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को जामवंती नामक पत्नी से, कौन सी पत्नी? जामवंती नामक पत्नी से सामव नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम क्या था? सामव। सामव पुत्र का नाम था सामव। यह है शिव की पूजा का फल, जप क्या है। अब आप जानते होंगे भगवान शिव का
पशुपत पशुपति नाम कैसे पड़ा? भगवान शिव का पशुपति नाम कैसे हुआ? इसकी कथा सुनिए आप लोग। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी कथा है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, ज्ञान किस प्रकार का है? भगवान शंकर का पशुपति नाम कैसे हुआ? श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किए? कृपा करके हमें यह सब बतलाइए। यह सुनकर वायुदेव बोले, कौन बोला? वायुदेव। हे ऋषियों, सुनो। एक दिन उपमन्यु ने श्री कृष्ण को पाशुपति ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया था? पाशुपति का ज्ञान दिया था। हमें उसे सुनाइए। पशु कौन है और वे किस प्रकार की रस्सी से बंधे हुए हैं तथा किस तरह से उस बंधन से छूटते हैं? भगवान शंकर पशुपति कैसे हुए? यह सब कथा हमें सुनाइए। ये सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत सभी प्राणी श्री शंकर भगवान के पशु ही हैं। कौन है? सभी प्राणी जो है भगवान शंकर के शंकर जी उन सबके स्वामी हैं, इसलिए ये पशुपति कहलाए। ये पशु मल विक्षेप माया आदि से बंधे हुए हैं। शिव जी उस माया रूपी रस्सी को तभी काटते हैं जबकि मनुष्य की दृढ़ भक्ति देखते हैं। ऋषियों द्वारा शंकर जी ही जीवों को बांधते हैं। उसमें ब्रह्मादि देव, दानव, मनुष्य, कीट पतंग सभी बंधे हुए हैं। महेश्वर भगवान के अनुशासन से ये सब कुछ व्यापक है। उनके ही आदेश से इंद्र देवताओं की रक्षा करता है। वरुण देव जल से अधिपति हैं। इसलिए हमें माया बंधन को काटने के लिए भगवान शिव जी का पूजन तथा आराधना जरूर करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर।